क्या सर, जो समझ में नहीं आता ना तो हम वीडियो में समझ लेते हैं। बिल्कुल। तो छठे प्रश्न में क्या बोला था उन्होंने, मैं दोबारा कर बता रहा हूँ। छठे प्रश्न क्या था कि यदि बिंदु 1,2, 4, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान हमने ज्ञात करना। तो हमने एक आकृति बनाई, ABC समांतर चतुर्भुज बनाई, उन सभी के हमने निर्देशांक बिंदुओं के लिख दिए। अब समानांतर चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं कि समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं और समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब जो AC विकर्ण होगा उसका मध्य बिंदु और जो BD विकर्ण होगा उसका मध्य बिंदु हमेशा क्या होगा, समान होगा। यानी AC और BD जो दोनों विकर्ण है दोनों के मध्य बिंदु एक ही बिंदु पे होगा। तो हमने क्या करना है फिर, ये मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला यूज करके हम x और y पता कर लेंगे। पहले कौन सा हम विकर्ण ले रहे हैं, विकर्ण AC। अगर मैं विकर्ण AC की बात करूं, अगर AC विकर्ण की बात करूंगा तो O के निर्देशांक यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। AC के लिए O क्या है, सिर्फ बिल्कुल मध्य में होगा तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, कैसे निकालेंगे बताओ। सर मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा के। बिल्कुल, x1 + x2/2। तो x1 क्या होगा, यहाँ पे a का पहला पार्ट यानी 1 और x2 क्या होगा, x + x / 2 और दूसरे के लिए y के लिए y1 + y2/2। y1 कितना होगा 2, y2 कितना होगा 6/2। ये समझ आया सभी को। यस सर। यस सर। तो अभी अगर मैं BD का विकर्ण का मध्य बिंदु लूं तो वो दोनों बराबर होंगे, यानी विकर्ण AC का मध्य बिंदु किसके बराबर होगा, BD के मध्य बिंदु सेंटर यानी मध्य बिंदु के। तो AC के मध्य बिंदु का हमने फॉर्मूला लगा लिया, ऐसे अब BD के मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा लेंगे। BD के मध्य बिंदु का फॉर्मूला भी वही आएगा, x1 + x2/2। तो x1 क्या होगा 4, x2 क्या होगा 3/2, y1 क्या होगा y + y2 क्या होगा 5/2। ये स्टेप सभी को समझ आया। यस सर। क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का ये गुण होता है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी जिस बिंदु पे वो काटेंगे विकर्ण दोनों, वो बिंदु दोनों विकर्णों का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु AC के अकॉर्डिंग भी हमने पता कर लिया, AC विकर्ण के अकॉर्डिंग भी और BC के अकॉर्डिंग भी, और दोनों के लिए मध्य बिंदु सेम ही है इसलिए दोनों को हमने बराबर कर दिया। तो सॉल्व कर लेते हैं। 1 + x/2 एज इट इज, 2 + 6 8/2 4। इधर क्या आ जाएगा 4 + 3 7/2 और y + 5/2। ये स्टेप समझ आया सभी को। यस सर। तो लेफ्ट साइड पे x के निर्देशांक को राइट साइड के x के निर्देशांक के बराबर कर दो और फिर लेफ्ट साइड के y के निर्देशांक को राइट साइड के y के निर्देशांक से बराबर कर दो। तभी बराबर होंगे ना ये, अगर दोनों निर्देशांक बराबर होंगे। यानी 1 + x/2 किसके बराबर आएगा 7/2 के बराबर, और 4 किसके बराबर आएगा y + 5/2 के बराबर। y किसके बराबर आए, तो 4 किसके बराबर आएगा, सॉरी y + 5/2। तो लेफ्ट साइड से हमने इन दोनों से हमने x निकाल लेना, यहाँ से y निकाल लेना। कैसे, क्या दोनों तरफ से 2 काट सकता हूं मैं, बटे भाई बाहर में दोनों के पास 2 ही है ना। तो क्या रह गया 1 + x = 7। तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो x कितना आएगा 7 - 1 यानी x कितना आ गया 6। x पता लग गया। ऐसे यहाँ से 2 को इधर भाग में उधर जाके क्या हो जाएगा गुना, तो 4 को 2 से गुना करेंगे 8 बराबर y + 5, 5 इधर जाके हो जाएगा माइनस। तो 8 में से 5 माइनस किए 3, तो y किसके बराबर आ गया 3। इसका मतलब x और y हमें पता लग गया। क्लियर हुआ सभी को। यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना क्लियर हुआ चारों में से, नहीं है। नो सर। नो सर। ठीक है बेटा, तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं फिर।
बहुत आसान से है, अगर आप डेली कर लोगे तो कुछ भी नहीं है इसमें, आपकी कैलकुलेशन पे है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। चलो बिंदु 7वां प्रश्न है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। यानी हमारे पास एक वृत्त है, जैसे ये बनाया हुआ है, यहीं से डायग्राम देख लो, ये वृत्त बनाया हुआ है जिसमें ए बी व्यास है, ए के निर्देशांक हमें पता नहीं, हमें पता करने हैं, बी के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, और जो केंद्र होता है ओ उसके निर्देशांक भी हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, अब केंद्र क्या होता है, ए बी को बराबर भागों में बांटेगा, यस और नो? यस सर। इसका मतलब दोनों 1:1 में बांटेगा, इसका मतलब ओ ए बी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा देना। इसका मतलब अगर मैं ए बी के का मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा, x1 + x2 बटा 2, x1 कितना x, x2 कितना 1 बटा 2, कॉमा y1 कितना आएगा, फिर y2 कितना आएगा 4/2। ये किसके बराबर होगा, जो केंद्र बिंदु के निर्देशांक यानी 2, -3 के बराबर होगा। पिछले प्रश्न में भी यही किया था, यहाँ पे वही कर रहे हैं, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब लेफ्ट साइड में जो x के निर्देशांक है उसको लेफ्ट साइड के राइट साइड के x के निर्देशांक के बराबर करके x की वैल्यू आ जाएगी, और जो y के निर्देशांक है उसको y के निर्देशांक से बराबर कर दो, तो बीच में लाइन लगाई, x + 1/2 किसके बराबर करेंगे, 2 के बराबर, ये 2 उधर जाके गुना हो जाएगा, 2 × 2 4, x + 1 किसके बराबर आ गया 4, प्लस 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x किसके बराबर आ गया 3 के बराबर, तो ये x का मान आ गया। ऐसे y + 4/2 किसके बराबर है, रखेंगे -3 के, 2 उधर जाके गुना हो जाएगा, 3 × 2 6, तो y + 4 कितना आएगा -6, क्योंकि माइनस भी था ना साथ में, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, y बराबर -6 - 4, तो -6 - 4 मतलब -10, तो y के निर्देशांक y का वैल्यू आ गई -10। इसका मतलब x के निर्देशांक के आगे 3, -10। क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। आसान है ना, वही चीज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट 3 आपको बताए, वही कॉन्सेप्ट सभी में लगा रहे हैं, बस कुछ अलग नहीं है। अब ऐसा एक क्वेश्चन हमने कल किया था, बट इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है, चलो देखते हैं। यदि a और b क्रमश -2 -2 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित। ठीक है, तो आपको मैं व्हाइट बोर्ड पे बना के दिखाता हूँ। वो कह रहे हैं कि AB हमारे पास कोई रेखाखंड है, ये A है, ये B है, और इसके बीच में कोई बिंदु है, कहीं पे भी P है, और यहाँ पे हमें क्या दिया है, AB किसके बराबर है, 3/7 AB के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। AB इधर गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो AP बटा AB कितना आएगा 3/7। ये समझ आया सभी को कैसा किया मैंने? यस सर। यस सर। अब यहां से देखने से क्या पता लगता है, AB कितना है 3 और AB कितना है 7, यानी ये पूरी कितनी थी 7 मात्रक की थी, 7 यूनिट, और इतना जो दूरी है A से P तक की ये कितनी है 3, इसका मतलब बाकी कितना बचा, BP कितना आएगा फिर 4। 4 आएगा, 7 में से 3 माइनस करके 4 आ गया। पहला स्टेप ये समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनुपात में बांटा P ने AB को, वो कौन सा अनुपात आ गया, 3:4 आ गया। क्या अनुपात आ गया, वो 3:4। इसका 3:4। मतलब क्या हुआ, ये 7 का मतलब क्या है कि AB को मैं 7 भागों में बांट सकता हूँ, 3 4 5 6, ये 7 भाग हो गए। इसका मतलब अगर मैं P लिखूं, इसको इरेज करके मैं इधर लिख रहा हूं, अगर मैं P लिखूं यहां से, तो P कितने भाग आएगा, 3 भाग A से P तक, और P से B तक कितने भाग आएंगे, 4 भाग आएंगे। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं कि अनुपात क्या ले लेते हैं, 3:7 ही ले लेते हैं,
वो 3:7 नहीं है, ये कितना अनुपात है? 3:4। ये पता लगा, कैसे पता लगा हमें? यस सर। यहाँ पे ए बी दिया हुआ 7, अगर ये लिखा होता ना AP बटा BP 3/7 है, फिर 3:7 हो जाता, फिर यहाँ पे 4 की बजाय 7 हो जाता। बट उन्होंने यहाँ पे BP नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है? AB लिखा है। तो AP बटा AB कितना है? 3:7 है। इसका मतलब AP कितना है? 3 भाग है, AB का कितना है? 7 भाग है। तो बाकी PB यानी BP कितने भाग बचा? फिर 4 भाग बचा। इसका मतलब अनुपात कितना हो गया? 3:4 हो गया। ये सभी को समझ आया? यस सर। अब इसको कर लेते हैं, फिर दोबारा डायग्राम बना रहा हूं। इसका मतलब A, B और P यहाँ पे कहीं, तो ये किस अनुपात में बांटता है? 3:4। ए के क्या निर्देशांक थे? बताओ, कोई कौन बताएगा बुक में से? पहले बिंदु के क्या निर्देशांक थे? बोलो। -2 -2 -2 -2, -2। बी के क्या थे? 2, -4 -4 और पी के हमने पता करने होंगे, यही है। यस सर। तो अब फॉर्मूला लगा दो। पहला फॉर्मूला x, y का क्या फॉर्मूला था? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 भाग में m1 प्लस m2। अब m1 क्या है? 3, m2 क्या है? 4, x1 क्या है? -2, y1 क्या है? -2। ऐसे ही x2 क्या है? 2, y2 क्या है? 2। तो सभी भर दो। x, y हमने पता करना। तो m1 कितना है? 3 गुना x1 -2 प्लस m2 कितना है? 4 गुना x2 कितना है? 2 बटा 3 प्लस 4 कॉमा m1 कितना था? 3, y2 कितना है? -2 प्लस m2 कितना है? 4, y1 कितना है? -4 बटा 3 प्लस 4। समझ आए ये स्टेप सभी को? सर y2 तो -4 है। y2 सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? y2 -4 है, y1 -2। ये मैंने उल्टा लिख दिया। y2 -4, y1 -2। ठीक है, अब ठीक है। सर x1 भी -2 है। अच्छा, मैंने वो सारे उल्टे लिख दिए ना। हाँ हाँ, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2, मैंने दोनों उल्टे लिख दिए। सर दोनों ही माइनस है। क्यों? ये x2 आपने बोला सर 2 ठीक है, है ठीक है ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ठीक है ना? x2 तो 2 ही बोला था ना। तो अब x, y कितना आएगा? 3, 2, 3 गुना 2 6, 4 गुना -2 -8 बटे 4 प्लस 3 7 कॉमा -4 गुना 3 -12, 4 गुना -2 -8 बटे 7। तो क्या आ गया यहाँ पे? -2 बटे 7। यहाँ पे क्या आ गया? -20 बटे 7 x, y। तो p के निर्देशांक हमें पता लगे, -2 बटे 7 और -20 बटे 7। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2 बटे 7 -20 बटे 7। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। इतना ही आंसर आना चाहिए मुझे लगता है, बाकी देख लेते हैं। बिल्कुल, -2 बटे 7 और -20 बटे 7। तो क्या किया? बस एक स्टेप। अगर आपको ये नहीं करोगे ना, अगर सिर्फ सीधा अनुपात 3/7 लिख दोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ये चीज समझ आ गई ना? ये चीज बता दो कि अगर ये चीज नहीं समझ आई अभी भी, फिर भी समझा देता हूँ एक बार। मतलब आप नहीं बोल रहे, इसका मतलब मैं मानता हूं कि आपको समझ आ गई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। 9वां प्रश्न, ये हमने कल किया था ऐसा प्रश्न। बिंदु A -2, बिंदु B 2,8 जो जोड़ने वाला रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब 4 बराबर भागों में कितने बिंदु बांटेंगे?
कल हमने 3 वाला किया था कि ए बी को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। तो 3 भागों बराबर भागों में बांटने के लिए 2 बिंदु चाहिए थे हमें पी और क्यू। एक 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 3 बराबर भागों में बांटने के लिए। सही है, यस और नो? यस सर। अब कितने बराबर भागों में बांट रहे हैं? 4 बराबर भागों 4 में। तो कितने बिंदु चाहिए होंगे? 3। पी 3 क्यू और आर। अब इन तीनों के हमने निर्देशांक पता करने हैं। तो पहले क्या ले लेंगे? पी बिंदु। पी बिंदु के लिए जो अनुपात क्या लेंगे? 1 अनुपात ये पूरा 3। ठीक है, तो 1 अनुपात 3 के अकॉर्डिंग करेंगे इसको। फिर क्यू बिंदु के लिए क्या लेंगे? दोनों तरफ अनुपात क्या रह गया? 2 अनुपात 2, यानी मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और आर के लिए क्या लेंगे? लेफ्ट साइड में अनुपात क्या आ गया? 3, और राइट साइड पे क्या बचा? 1। तो पहले पी बिंदु के निर्देशांक पता करेंगे 1 अनुपात 3 लेके, फिर क्यू बिंदु के निर्देशांक पता करेंगे 2 अनुपात 2 लेके, और फिर आर बिंदु के निर्देशांक पता करेंगे 3 अनुपात 1 लेके। तो 3 बार फॉर्मूला लगाना है, पहला फॉर्मूला। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला 3 बार लगाओगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा। कर सकते हो या नहीं इसको? करते हैं, चलो इसको करते हैं। -2,2 2,8। इसको मिटाते हैं पहले और हम डायग्राम बनाते हैं। ये ए, ये बी, पी क्यू आर, 1 1 1 1। तो पहले मैंने पी बिंदु के निर्देशांक, ये -2,2 था, और क्या था? -2,2 2,8। बी के क्या है? 2,8। राइट। तो पहले मैं पी के निर्देशांक पता कर रहा हूँ इसके। तो उसके लिए क्या लूंगा? इधर से अनुपात 1, इधर से सारे सभी जितने भी रह गए इनको जोड़ के कितना आएगा? 3। तो 1 अनुपात 3 3। ठीक है, तो ए पी बटा पी बी, यानी ए से पी तक और पी से बी तक। क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? वही m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2। m1 कितना आएगा? 1, m2 कितना आएगा? 3। तो 1 गुना x2 कितना है? ये वाला x2 y2, ये है x1। तो x2 कितना है? 2, प्लस m2 कितना है? 3, x1 कितना है? -2, भाग में 1 प्लस 3, कॉमा m1 कितना है? 1, y2 कितना है? 8, प्लस m2 कितना है? 3, y1 कितना है? 2 बटा 1 प्लस 3। समझ आया सभी को ये स्टेप? यस सर। ठीक है, 2 गुना 1 2, 3 गुना -2 -6 बटा 3 प्लस 1 4, 1 गुना 8 8 प्लस 3 गुना 2 6 बटे 4। तो इसको सॉल्व कर लो। 2 - 6 -4 बटे 4, 8 प्लस 6 14 बटे 4। तो इनको काट दो, क्या आ गया? -1, ये तो कट ही गया, 1 आ गया, ये 2 पे काट दो 7। तो अनुपात क्या आ गया? निर्देशांक के आगे -1 अनुपात 7 बटे 2। ये पी के निर्देशांक आए। इतना पता लगा सभी को? सर। अब क्यू के सर ऐसे निर्देशांक, ही दोनों का भी पता करेंगे ना? बिल्कुल 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 सेम ऐसे दोनों का पता करना है। कैसे पता करोगे? तो फिर तो कर अब ये अनुपात अलग अलग हो जाएगा बस। x1 x2 y1 y2 सेम रहेंगे आपके, वो चेंज नहीं होंगे। बस बिंदु क्या हो जाएगा? ये वाला। तो इधर अनुपात क्या रह जाएगा? इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा? 2। इधर अनुपात क्या आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा? 2। तो m1 अब आपका क्या होगा? 2। m2 भी आपका क्या होगा? 2। तो जो फॉर्मूला ऊपर लिखा था ये मिट गया, m1 x2। ये सेम फॉर्मूला लगाना है। सर। ये कर सर 10 से समझा दो सर, ये तो कर लेंगे फिर। सेम फॉर्मूला लगा के आपने बस इसको करना है। कर लोगे ना? 3 बार करना है।
ऐसे पहले Q के Yes, sir. निर्देशांक आएंगे, फिर R के निर्देशांक के लिए क्या अनुपात लोगे? 3:1, यानी ये 3 R तक इधर और इधर R से B तक 1 है। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. 10वां करते हैं। फिर 10वां क्या है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4, -2,1 है। लिख लेते हैं, शीर्ष यहाँ पे दिए हुए हैं, तो एक समचतुर्भुज बना दी। ये देखो एक समचतुर्भुज बना दिए, 3,0, 4,5, -2, -1, -1,4, ये सारे दे दिए। हमें क्या पता करना है? इसका क्षेत्रफल। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। ये नीचे दिया हुआ है इतना बड़ा, 1/2 उसके विकर्णों का, 1 मिनट रुक जाओ, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो विकर्ण पता करने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं व्हाइट बोर्ड पे, ये आपके पास क्या है? एक समचतुर्भुज है, ए बी सी डी। आपको सभी के निर्देशांक दिए हुए हैं, ये चारों दिए हुए हैं। तो क्या आप इनके विकर्ण पता कर सकते हो? ए सी और बी डी पता कर सकते हो? यस और नो? नहीं पता? दूरी सूत्र लगाओ। वर्गमूल x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। AC पता कर लो पहले, फिर ऐसे आपने क्या पता करना है? BD पता करना है। दूरी सूत्र लगा के कर सकते हो या नहीं? चारों निर्देशांक दिए हुए हैं। Yes, sir. यस Yes, सर। sir, कर क्षेत्रफल लेंगे। का फॉर्मूला लगा लो। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? 1/2 AC गुना BD। जो AC आएगा, जो BD आएगा, उसको इस फॉर्मूला में भर के आप क्षेत्रफल पता कर सकते हो। बस आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण हमें पता नहीं थे, तो पहले हमने दूरी सूत्र लगा के विकर्ण पता किए, उसको फॉर्मूला में भर दिया, तो आपके पास उत्तर आ गया। देख लो, इन्होंने भी यही किया होगा। ये देखो, पहले AC पता किया, फिर BD पता किया, फिर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया, 1/2 AC गुना BD, उन दोनों को गुना कर दिया, तो आपके पास उत्तर आ गया। 1/2 4 वर्गमूल 2 गुना 6 वर्गमूल। हो जाएगा या नहीं? सर हो जाए। मुझे एक बात बता दो, बस हो जाएगा तो। 1/2 गुना 4 वर्गमूल 2 गुना 6 वर्गमूल 2, इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे? 2 से 4 कट गया 2, 6 गुना 2 12 गुना वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 2। वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा? बोलो बोलो। सर 2 ही होगा। बिल्कुल 2 ही होगा। तो क्यों फिर बोल नहीं रहे? फिर बोलो ना कि सर बिल्कुल 2 ही होगा, क्यों नहीं होगा? मैं तो सर आपको 2 कैसे? 2 कैसे होगा? हाँ। वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुना करेंगे, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? वर्गमूल 2 का की घात 2। यस और नो? यस सर। तो घात 2 से वर्गमूल कट जाता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो क्या रह जाएगा? सिर्फ 2 ही रह जाएगा। तो 12 गुना 2 24, यानी 24 इसका क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, इसीलिए उन्होंने 24 वर्ग इकाई लिख दी। बस इसके आपको नोट्स मैंने सॉल्यूशन भेज दिए थे, तो ये 7.2 तक या 7.3 हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। क्लियर है सभी को? यस सर। तो एक दिन मैं आपको दे रहा हूँ,